بیٹا 1.5 लाख रुपए तनख्वाह का मुलाजिम हो गया। बहन का दरवाजा भूल गया, फुप्पी का दरवाजा ही भूल गया, शहर में जाके उसके घर नहीं होके आता, भाई डर के घर नहीं जाता, बहन बेटे का रिश्ता ना मांग ले, ना करूंगा बरादरी में ना कट जाएगी। किसी ने कह दिया बेटों के रिश्ते तलाश कर रहा है, बहन की जवान बेटियां बैठी हैं, क्या कहता है यार मेरे बिहार के नहीं है, क्या लोग कहेंगे, किस खानदान की गरीब लड़की लेके आ गया, मेरे बेटे के बिहार के काबिल नहीं, हाँ मेरी बहन को रिश्ता तलाश कर ले, शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। यकीन जानो शादी का खर्चा तो इलाके गुजरा वाले का कोई अमीर ज़कात देने वाला उठा सकता है। या अल्लाह मैं क्या उठाऊं? फरमाया तू बहन का मान उठा ले। क्या मान उठा? 1.5 लाख रुपए तनख्वाह वाले मुलाजिम बेटे को बहन के घर ले जा और अपने हाथों से उसकी आंखों के आंसू साफ करके कहे मां जाया दरवाजे पर आया है, दर दर क्यों फिर रही है, मेरे बच्चे किस दिन काम आएंगे। मस्जिद के मौलवी साहब को बुला, 2 गवाह बना, अल्लाह अकबर। गरीब की बेटी को, बेवा बहल की बेटी यतीम भांजी को दुल्हन बना के सादे से कपड़ों में ले आ। रब्बे अकबर की कसम है मुझे नहीं पता तेरी सोसाइटी में नाक कटेगी या बचेगी, लेकिन इतना पता है यतीम भांजी को दुल्हन बना के घर लाएगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा तुझे रोजा अनवर से महबूब दो आलम का सलाम आ जाएगा। कारी साहब आखिरी बात कह के मैं एक बहन का जिक्र करके अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं बहनों के जिक्र पे इसलिए रो रहा हूं, मेरे अजीजों रमजानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह अकबर। गली के जमादार को ईदी जा रही है, बहन को ईदी क्यों नहीं जा रही है? दुकान पे मुलाजिम को बोनस तनख्वाह जा रही है, बहन को 500 रुपए का जोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? तुम्हें पता है जिसको तुमने 20 साल पहले 2 लाख का जहेज देकर रुखसत कर दिया, उसे पूछे तो सही मुसल्ले पे बैठ के क्या करती है, उसे पूछो तो सही तस्बीह पढ़ के सुभान अल्लाह कर करके क्या कहती है। खाती शोहर का है, दुआएं अपने भाई को देती है, नखरे शोहर पूरा करता है, हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे वीर दी खैर होवे, अल्लाह पाग लगे रहन, अल्लाह मेरे वीर नू सलामत रखे। यकीन जानो मुसल्ले पे बैठ के आंख में जब आंसू आता है, ना बेटा याद आता है, ना शोहर याद आता है, बहन को दुखड़ों में भी भाई याद आने लग जाता है और सुखों में भी बहन को भाई याद आने लग जाता है। कभी भाई ने भी याद किया? कर लेना। आज जरा मेरे कहने पे जिन्होंने 20 दिन रमजान मुबारक के फोन नहीं किया, आज बहन को फोन करके पूछ लेना बहन तेरा क्या हाल है, तेरा भाई ईदी लेके आना चाहता है। और खुसूसन वो जमीन के टुकड़ों पे बाप की जायदाद में से हिस्सा देते हुए जो बहनों से नाराज हो गए, आज अल्लाह का नाम लेके बेटों से नंबर पूछ के, किसी से नंबर पूछ के आज बहन को फोन कर, अल्लाह की कसम भाई का फोन नंबर देख के कलेजा फट जाएगा। हाय मेरे भाई का फोन आया है, सलाम करके कहना माफ कर दे मैं तेरे से नाराज रहा। फिर दूसरी बात पूछना मेरा दिल चाह रहा है ईद का जोड़ा लेके आऊं, शोहर की कमाई का जोड़ा तो हर ईद पे पहनती है, आज भाई की कमाई का जोड़ा ईद पे पहन के दिखा दे। रब्बे जुल जलाल की कसम है जोड़ा तो बाद में आएगा, बहन के मुंह से जो दुआ निकलेगी जाने से पहले अर्शे मोहल्ला पे पहुंच जाएगी। 10,000 का लश्कर लेके मेरा नबी मक्के में आए, छोटे छोटे बच्चे, उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली की हमशीरा, नबी की चाचे की बेटी, कलमा पढ़ा, शोहर छोड़ के चला गया, बच्चों में जिंदगी गुजारी। 8 साल के बाद हुजूर मक्के में आए, बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, अम्मा वही मोहम्मद मदीन मक्के में आया जिस मोहम्मद के हमें रोटी खिलाते वक्त तज़किरे सुनाती है, वो कहाँ है? तूने कैसे देखा? अम्मा जो तूने आंखों का हुलिया बताया, अम्मा जो चेहरे का हुलिया बताया, आज उसी हस्ती को हमने ऊंटनी पर बैठे यूं छड़ी हिलाते बैतुल्लाह के बुतों के अंदर बुतों की तरफ देखा है, वो छड़ी भी हिला रहा है और कुरान पढ़ के सुना रहा है। जो कुरान घर में तू पढ़ती है वो पढ़ के सुना रहा है, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ओ लोगो आज बातिल खत्म हो गया, हक आ गया। ओ लोगो हक आ गया।
अम्मा वही मोहम्मद है जिसकी कुरान की तिलावत पर आसमान भी झूम जाता है। अम्मा हमने तो थोड़ी सी तिलावत सुनी, कलेजे फटने लगे। एक बेटे ने माँ का मुखड़ा अपने हाथों में लिया, लेके कहने लगा अम्मा तू ही कहती थी कि दिन के वक्त यहाँ आराम करते थे, तू ही कहती रोजाना मेरे बेड़े में आके आराम करता था। अम्मा आज तो वो फाते बना हुआ है, क्या आज उसे बहन का वेड़ा याद आएगा? अम्मा आज भी क्या वो तेरे घर में आएगा? उम्मे हानी कहती मेरी बेटे ने मेरी माँ मुझे बात कही, मेरा कलेजा चीर के रख दिया, मेरी आंखें बरसने लगी, मेरे चेहरे पर यूं करके कपड़ा कर लिया और मैं उधर मुंह करके रोने लगी। मेरे बच्चों का दिल बहलाने के लिए कह दिया हाँ आएगा, लेकिन मुझे ये लगा कि आज इतनी अमीरी मिल गई, आज इतनी इज्जत मिल गई, आज उसे बहल का कच्चा मकान कहाँ याद आएगा? उम्मे हानी कहती आंखें बरस रही थी, इतने में मेरे घर का दरवाजा बजा। मैंने रोते रोते पूछा कौन आया है? अल्लाह अकबर का उस वक्त मेरा कलेजा खुशी से मुंह को आया जब रोते रोते मैंने पूछा कौन आया। मेरे कानों में रसगोलती आवाज पड़ी तेरा वीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है। मैं तो अभी उठी नहीं, मेरे बच्चों ने छलांग मारी, पर्दा हटाया, अल्लाह अकबर चेहरा देख के कहने लगे अम्मा वही मोहम्मद आ गए जिसे याद कर करके रोया करती थी। कबीरा चलते भाग जा मिल जाए उससे पूछो तो सही तेरी मां रोंदी क्यों है? कबीरा मामू तेनू याद करके बड़ा रोंदी है। अल्लाह अकबर दुखों में कभी नहीं रोई जब तेरा नाम लेते हैं। हमारे मामू का नाम ये तो जुबान पर दुआ, आंखों में रोना आ जाता है। हम तो बदनसीब हैं, हम दरबारों पे दुआ लेते हैं, बहनों की दुआ ही नहीं लेते, गरीब भाई की दुआ नहीं लेते। और छोड़ दो टरू के कपड़े बनाने, छोड़ दे मरू के कपड़े बनाने, ईद का जोड़ा पहन वो भी किसी को दे दे, दूसरे दिल का जोड़ा गरीब भाई को पहना दे। अल्लाह अकबर। और ईद के दिन सबसे पहले गरीब भाई के दरवाजे पे मिठाई ले जा और अपने हाथों से गले लगाकर अपने हाथों से मिठाई खिला, फिर कब्रिस्तान चला जा। रब अकबर की कसम है मुझे नहीं पता तेरी कैफियत क्या होगी, माँ बाप की कब्र से मट्टी उठा के सूंघने लग जा। रब अकबर की कसम है भाई को गले लगाने की वजह से मुश्क अंबर में वो मजा नहीं आएगा जो माँ बाप की कब्र की मट्टी की खुशबू में मजा आने लग जाएगा। समझ जाना इस अमल से माँ बाप राजी हो गए। हाँ तो मैं हानी कहती है मैं हुजूर को देखती रही, दरवाजे पे खड़ी मुझे देखते रहे। नबूवत ने मुस्कुराते हुए पता क्या कहा उम्मे हानी का जी का तुझे पता है तेरी गली से मैं गुजरता हुआ आया, हर एक ने दरवाजा खोला कि आ जाइए आ जाइए। पता मैं किसी के घर क्यों नहीं गया? उम्मे हानी मैं किसी के घर जाके बैठ जाता, तुझे पता लगता वीर मेरे घर नहीं आया उनके घर चला गया। ए उम्मे हानी अगर तेरा दिल टूट जाता तो भाइयों से अल्लाह अकबर बहनों का दिल तोड़ने की वजह से खुदा नाराज हो जाता। मैं तेरे घर आया, लोग कहने लगे हमने खाना पकाया है, मैंने कहा मेरी बहन का घर जो है मैं अपनी बहन के घर जाके खाऊंगा। बहनी कहती मैं देखती रही आए अल्लाह अकबर, मैं आगे आगे पीछे पीछे हुजूर का घर की हालत देखी, ना मंजी ना चरपाई ना कोई चादर, जमीन पे कच्चे से फर्श पे बैठ गए। अपने पेट पे हाथ रखा, कहा मुझे भूख लगी है खाना नहीं पूछेगी? उस वीर को क्या पता था शोर छोड़ के चला गया, बच्चे छोटे छोटे, कमाने वाला कोई नहीं, मिल जाता खुदा का शुक्र, नहीं मिलता तो सब्र का घूंट भी लेती हूं। कब बहन खाना नहीं खिलाएगी? कब मैं उठ के खड़ी हो गई, मेरे कदम डगमगाने लगे। मैंने कहा अल्लाह लाज रख ले, आज वीर ने खाना मांगा है और तुझे पता मेरे घर खजूर का दाना भी कोई नहीं। वो बेहानी कहती है बंदर चली गई, दीवार की ओठ में से देखती रही, वो बुलाते रहे मेरी तरफ देखते रहे, कहाँ चली गई? बच्चों तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? का अंदर खाना तैयार कर रही है। वो बेहानी कहती कुछ होता तो मैं तैयार करती। थोड़ी देर बाद यूं करके घर के दरो दीवार देख की एडियों से आंसू बरसने लगे। बहन की गरीबी समझ आ गई। बहन का माल बढ़ाने के लिए फरमाया ताजा ना पका जो बचा हुआ है वही लेके आ जा।
یا تو میرے عزیزوں بہل کے گھر جاؤ، کھانے کے برتن مختلف ڈھنگ کے نظر آئے چھوڑ کے آ جاتے ہو، جب بھائی کو امیری آتی ہے تو بھائی بہل کے گھر کی غریبی کے جراثیم یاد آ جاتے ہیں۔